खुलासा इंडिया में आपका स्वागत है। राजनीति की पाठशाला आओ राजनीति करें में हम आपको उत्तर प्रदेश के बड़का जिला नाम से प्रसिद्ध प्रतापगढ़ लोकसभा सीट के बारे में बताएंगे। प्रतापगढ़ लोकसभा सीट का संसदीय इतिहास, वहां का जातीय समीकरण और चुनावी गुणागणित आपको बताते हैं। आज लोकतंत्र के महापर्व पर प्रतापगढ़ सहित 14 सीटों पर उत्तर प्रदेश की मतदान हो रहे हैं। तो आइए हम आपको लोकसभा सीट प्रतापगढ़ के संसदीय इतिहास के बारे में बताएं। भारत में पहला आम चुनाव 17 अप्रैल 1952 को पहली लोकसभा का गठन किया गया। पहली लोकसभा ने अपना पूरा कार्यकाल 5 साल तक चलाया और 4 अप्रैल 1957 को भंग कर दिया गया। यह लोकसभा का पहला सत्र 13 मई 1952 को शुरू हुआ। अब हम आपको बताते हैं प्रतापगढ़ का संसदीय इतिहास। संसदीय इतिहास बताने से पहले हम आपको प्रतापगढ़ की ऐतिहासिकता पर जानकारी देते हैं। प्रतापगढ़ में मां बेल्हा देवी जगत जननी के दर्शनीय स्थल के साथ सई नदी के किनारे बसा यह प्रतापगढ़ लोकसभा सीट कई मायनों में बेहद ही महत्वपूर्ण है। सुल्तानपुर और इलाहाबाद के बीच बसा प्रतापगढ़ की लोकसभा सीट कभी कांग्रेस का गढ़ रहा, लेकिन कई दशकों से यहाँ दूसरी पार्टियां भी आती जाती रही हैं। साथ ही प्रतापगढ़ आंवला उत्पादन के लिए बेहद मशहूर है। प्रतापगढ़ की रियासत राजघरानों और सवर्ण समुदाय से इर्द गिर्द ही घूमती रही। राजघरानों से यदि सीट बाहर गई तो ठाकुर और ब्राह्मण समुदाय का ही कब्जा रहा। यहाँ की राजनीति में सिर्फ 2 बार गैर सवर्ण यहाँ से सांसद बन सके। लोकसभा सीट प्रतापगढ़ का जो संसदीय इतिहास है बहुत ही सुंदर है। प्रतापगढ़ लोकसभा सीट 1952 में अस्तित्व में आई। आजादी के बाद 1952 में कांग्रेस के मुनीश्वर दत्त उपाध्याय, जो प्रतापगढ़ के पंडित मदन मोहन मालवीय के समकक्ष रहे, और उन्होंने 3 दर्जन से अधिक शिक्षण संस्थान का गठन किया, संचालन किया। तो 1952 में कांग्रेस के मुनीश्वर दत्त उपाध्याय जीतकर संसद पहुंचे थे और प्रतापगढ़ के पहले सांसद बने। और 17 चुनावों में कांग्रेस ने कई बार चुनाव जीता। साल 1962 में हुए चुनाव में भारतीय जनसंघ से राजा अजीत प्रताप सिंह ने कांग्रेस को मात दे दी। साल 1967 की बात करें तो इस चुनाव में कांग्रेस से काला कागर के राजा दिनेश सिंह चुनाव जीते, कांग्रेस की वापसी कराई। इसके बाद साल 1971 राजा दिनेश सिंह कांग्रेस से सांसद बने। राजा दिनेश प्रताप सिंह कांग्रेस सरकार में विदेश मंत्री रहे और 1977 में हुए चुनाव में जनता पार्टी से रूपनाथ यादव सांसद बने, यानी पिछड़ी जात के पहले सांसद रूपनाथ सिंह यादव हुए। साल 1980 के चुनाव में जनसंघ छोड़कर राजा अजीत प्रताप सिंह कांग्रेस के प्रत्याशी बने और चुनाव जीते। साल 1984 और साल 1989 के चुनाव में राजा दिनेश सिंह दोबारा चुनाव जीते, लेकिन साल 1991 के चुनाव में जनता दल से प्रतापगढ़ के राजा अभय प्रताप सिंह सांसद बने। साल 1996 के चुनाव में राजा दिनेश सिंह की बेटी राजकुमारी रत्ना सिंह, जो राजा दिनेश सिंह की राजनीतिक उत्तराधिकारी हुई, और उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा और पहली बार प्रतापगढ़ की महिला सांसद के रूप में राजकुमारी रत्ना सिंह निर्वाचित हुई। साल 1998 के चुनाव में यहाँ बीजेपी का खाता खुला और डॉक्टर रामविलास वेदांती यहाँ से सांसद बने, लेकिन अगले ही साल 1999 में चुनाव हुए और राजकुमारी रत्ना सिंह दोबारा चुनाव जीत गई। साल 2004 के लोकसभा चुनाव में सपा का यहाँ से खाता खुला और अक्षय प्रताप सिंह, जिन्हें उपनाम गोपाल जी है, वो यहाँ से सांसद बने। साल 2009 के चुनाव में कांग्रेस की रत्ना सिंह तीसरी बार यहाँ से सांसद बनी। वहीं साल 2014 के चुनाव में बीजेपी और अपना दल के बीच हुए गठबंधन में यह सीट अपना दल के खाते में चली गई और अपना दल के टिकट से कुंवर हरिवंश सिंह, जो पड़ोसी जनपद जौनपुर के रहने वाले हैं और मुंबई, महाराष्ट्र मुंबई जो देश की आर्थिक राजधानी है, वहाँ के कारोबारी हैं, उद्योगपति हैं, उन्होंने चुनाव जीतकर संसद पहुंचे। यानी हरिवंश जी जो है यहाँ पर प्रतापगढ़ में जो चुनाव जीते वो बाहरी थे। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में
बीजेपी ने यहाँ अपना प्रत्याशी खड़ा किया। बीजेपी से संगम लाल गुप्ता और सपा बसपा गठबंधन की ओर से बसपा ने अशोक कुमार त्रिपाठी को अपना उम्मीदवार बनाया था। कांग्रेस से राजकुमारी रत्ना सिंह मैदान में थी। राजा भैया ने साल 2018 में जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी का गठन किया था। जनसत्ता दल से राजा भैया के चचेरे भाई अक्षय प्रताप सिंह गोपाल जी चुनाव मैदान में कूद पड़े और चुनाव लड़े। तो इस तरीके से हमने आपको प्रतापगढ़ संसदीय सीट का इतिहास बताया। अब हम आपको बताते हैं कि प्रतापगढ़ में 5 विधानसभा जो सीटें हैं, 2009 में ये प्रतापगढ़ सीट में 8 में देश में परिसीमन हुआ और पट्टी और बीरापुर, जो बीरापुर का नाम बदलकर रानीगंज कर दिया गया, ये मछली शहर सामान्य सीट हुआ करती थी। 3 सीट जौनपुर की और 2 सीट प्रतापगढ़ की मिला के मछली शहर बना था। तो वो 2 प्रतापगढ़ की विधानसभा पट्टी और बीरापुर प्रतापगढ़ में शामिल कर ली गई और पश्चिमी क्षेत्र में उंडा और बिहार, जिसे बाबागंज का नाम दिया गया, दोनों सीटें कौशाम्बी सुरक्षित संसदीय सीट में कर दी गई। प्रतापगढ़ जो लोकसभा सीट है, इसमें जो विधानसभाएं हैं वो हम आपको बताएं कि रामपुर खास जो कांग्रेस का अभेद दुर्ग है, किला है और कांग्रेसी गढ़ है। यहाँ से लगातार प्रमोद कुमार कांग्रेस के एक ही दल से, एक ही टिकट से, सिंबल से लगातार चुनाव 9 बार जीते और विश्व में गिनीज बुक में उनका नाम दर्ज हुआ। विश्वनाथगंज विधानसभा जो पहले गढ़वाड़ा हुआ करती थी, इसका नाम बदल के विश्वनाथगंज किया गया। प्रतापगढ़ और पट्टी और रानीगंज, ये 5 विधानसभाएं मिलाकर लोकसभा सीट प्रतापगढ़ का गठन किया गया। मौजूदा समय में रामपुर खास कांग्रेस के पास है, विश्वनाथगंज अपना दल एस के पास है, जबकि पट्टी और रानीगंज सपा के पास है। प्रतापगढ़ सदर सीट बीजेपी के पास है। इस तरह सपा और कांग्रेस के साथ आने पर भी डॉक्टर एसपी पटेल भारी पड़ते नजर आ रहे हैं। प्रतापगढ़ संसदीय सीट पर ठाकुर और कुर्मी मतदाताओं के साथ साथ ब्राह्मण मतदाता काफी निर्णायक भूमिका में है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में कई संसदीय सीटों पर बसपा का वोट सपा के प्रत्याशी के खाते में नहीं गया, बल्कि भाजपा में चला गया। उसी तरह कांग्रेस का वोट बैंक सपा में जाता दिखाई नहीं दे रहा है। लोकसभा प्रतापगढ़ में मतदाताओं की संख्या हम जान लें। यहाँ पर कुल 18,33,312 वोटर हैं जो आज मतदान हो रहा है, तो अपना मत का आज प्रयोग करेंगे। इसमें पुरुष मतदाताओं की बात करें तो 9,70,013 मतदाता पुरुष हैं, जबकि महिला वोटरों की संख्या 8,63,294 है। वहीं ट्रांसजेंडर वोटरों की संख्या 26 है। प्रतापगढ़ में ठाकुरों का दबदबा, ये कह लीजिए कि अब तक 17 चुनावों में 11 बार राजघरानों का ही कब्जा रहा और सबसे ज्यादा सांसद प्रतापगढ़ में ठाकुर समाज से हुए हैं। लेकिन साल 2024 के चुनाव में पहली बार है जब न कोई राज परिवार से चुनाव लड़ रहा है और ना ही कोई ठाकुर समाज से मैदान में है। इस तरह प्रतापगढ़ लोकसभा सीट पर पहली बार किंग मेकर की भूमिका में नजर आ रहे हैं। प्रतापगढ़ लोकसभा सीट पर बीजेपी ने अपने मौजूदा सांसद संगम लाल गुप्ता को उतारा है। संगम लाल गुप्ता का मुकाबला समाजवादी पार्टी के डॉक्टर एसपी सिंह पटेल से है। वहीं बसपा प्रत्याशी प्रथमेश मिश्रा भी चुनावी मैदान में है। बीजेपी को अपना दल एस का समर्थन है, तो सपा का कांग्रेस के साथ गठबंधन है। बसपा अकेले चुनावी मैदान में है। प्रतापगढ़ में अहम भूमिका रखने वाले जनसत्ता दल के प्रमुख रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया का कोई भी उम्मीदवार चुनावी मैदान में नहीं है, जिसके चलते वो कहने के लिए तो न्यूट्रल हैं और अपने समर्थकों के लिए उन्होंने कहा कि वो अपनी मर्जी से वोट डालने के लिए स्वतंत्र हैं, आजाद हैं। परंतु राजकीय इंटर कॉलेज में जनसत्ता दल का झंडा और बैनर लेकर पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की जनसभा में 23 मई को हिस्सा लिए, परंतु सपा की जनसभा में उन्हें वह सम्मान न मिल सका जिस अपेक्षा के साथ वह वहां पहुंचे थे। अखिलेश यादव अपने भाषण में न तो राजा भैया का नाम लिया और न ही उनके दल का नाम लिया, जिससे राजा भैया समर्थकों में घोर निराशा हुई। हालांकि प्रतापगढ़ सीट से
बीजेपी प्रत्याशी संगम लाल गुप्ता ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हमारा विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं तेली समाज से आता हूं। राजाओं के गढ़ में किसी तेली को सांसद नहीं बनने देना चाहते हैं। क्या छत्री ही यहां से सांसद बनेगा? इससे पहले केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कुंडा में एक जनसभा में संबोधित करते हुए कहा था कि अब राजा किसी रानी के पेट से पैदा नहीं होते बल्कि ईवीएम से पैदा होता है। इन दोनों बयान का कौशाम्बी सीट पर ही प्रभाव नहीं पड़ा बल्कि प्रतापगढ़ का सियासी समीकरण भी बदला हुआ नजर आ रहा है। प्रतापगढ़ में राजघरानों का वर्चस्व रहा है। इस सीट पर 17 बार चुनाव हुए। प्रतापगढ़ में कुल 11 बार राज परिवारों का ही कब्जा रहा। इससे यहाँ की सियासत में राजघरानों रियासतों की भूमिका को समझा जा सकता है। काला काका राजघराने के राजा दिनेश सिंह 4 बार सांसद बने, जबकि उनकी बेटी राजकुमारी रत्ना सिंह 3 बार सांसद चुनी गई। यानी काला काकर परिवार में कुल 7 बार पिता पुत्री में सांसद प्रतापगढ़ की सीट गई। प्रतापगढ़ राजघराने के अजीत प्रताप सिंह जो प्रतापगढ़ राजा रहे 2 बार सांसद हुए, 1 बार जनसंघ से, 1 बार कांग्रेस से। उनके बेटे अभय प्रताप सिंह 1 बार लोकसभा चुनाव जीते। राजा अजीत प्रताप सिंह पहली बार जनसंघ के टिकट पर चुनाव जीते थे, उसके बाद कांग्रेस के टिकट पर। जबकि अभय प्रताप सिंह की बात करें तो साल 1991 में जनता दल से जीत हासिल की थी। जामो रियासत से जुड़े कुंवर अक्षय प्रताप सिंह जो राजा भैया के चचेरे भाई हैं, समाजवादी पार्टी से 2004 में चुनाव जीते और सपा का खाता खुला। 4 बार सूबे की मुख्यमंत्री की कमान संभालने वाली मायावती की बसपा प्रतापगढ़ में अभी तक 17 चुनावों में अपना खाता नहीं खोल सकी। सिर्फ 2 बार प्रतापगढ़ में पिछड़ी जाति के सांसद हुए। आजादी के बाद 1952 से बनी प्रतापगढ़ सीट पर पहली बार कांग्रेस के मनोज दत्त उपाध्याय जीतकर संसद पहुंचे। हालांकि 1962 में जनसंघ से राजा अजीत प्रताप सिंह ने जीत हासिल की। तो 1952, 1957 में 2 बार जो है मनोज दत्त उपाध्याय यहाँ सांसद रहे। 62 में अजीत प्रताप सिंह हो गए। इसके बाद साल 71 में कांग्रेस के नेता राजा दिनेश सिंह यहाँ से सांसद बने। आपातकाल के बाद 1977 में हुए चुनाव में इस सीट पर जनता पार्टी के रूपनाथ सिंह यादव चुनावी मैदान में उतरे थे और उन्होंने दिनेश सिंह को मात देते हुए संसद निर्वाचित हुए थे। प्रतापगढ़ सीट पहली बार ओबीसी से रूपनाथ सिंह यादव को सांसद चुना गया, लेकिन उसके बाद साल 19 में करीब 42 साल बाद ओबीसी समाज से आने वाले बीजेपी से संगम लाल गुप्ता सांसद बने। प्रतापगढ़ का सियासी मिजाज बदला हुआ है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में सई नदी के बीच प्रतापगढ़ का सियासी मिजाज बदल गया है। दलित, ब्राह्मण, ओबीसी मतदाता बहुल वाली प्रतापगढ़ सीट की राजनीति सियासी प्रयोगों और बदलावों के दौर में गुजर रही है। पहली बार है कि प्रतापगढ़ सीट पर ना कोई राजा चुनावी मैदान में उतरा है, ना ही ठाकुर समाज से कोई प्रत्याशी है। बीजेपी ने साल 2019 में संगम लाल गुप्ता को उतारकर प्रतापगढ़ सीट पर ठाकुर और राजा घराने के वर्चस्व को तोड़ने में कामयाब रही थी। तेली समुदाय से आने वाले संगम लाल गुप्ता साल 2019 के चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी राजकुमारी रत्ना सिंह और जनसत्ता दल के अक्षय प्रताप सिंह को मात देने में कामयाब रहे। बीजेपी ने एक बार फिर से संगम लाल गुप्ता को उतारा है, जिनके खिलाफ सपा की डॉक्टर एसपी सिंह पटेल, बसपा से प्रथमेश मिश्रा चुनावी मैदान में है। एसपी सिंह पटेल की कोशिश कुर्मी, यादव, मुस्लिम और ओबीसी वोट बैंक के सहारे जीत दर्ज कराने की है, तो संगम लाल गुप्ता पूरी तरह से मोदी और योगी के सहारे अपनी जीत की उम्मीद लगाए हुए हैं। बसपा के उतरे प्रथमेश मिश्रा ब्राह्मण और दलित समीकरण के सहारे अपनी जीत की आस लगाए हुए हैं। संगम लाल गुप्ता के बयान से बदले प्रतापगढ़ के सियासी समीकरण में ठाकुर वोटर निर्णायक भूमिका में नजर आ रहा है। ब्राह्मण यदि बसपा में नहीं गया तो वह भाजपा में अपना वोट करेगा और संगम लाल गुप्ता दूसरी बार प्रतापगढ़ से सांसद बन जाएंगे। सियासत में रियासत का घटता वजूद और जनप्रतिनिधियों में प्रतिस्पर्धा से आम मतदाता नहीं रखते उनके द्वारा जारी दिशा निर्देश। जब कोई भी उम्मीदवार स्वयं चुनाव मैदान में होता है तो मतदाता उसके प्रति आकर्षित होता है, परंतु वर्तमान जो परिदृश्य है राजनीति का, उसमें कोई राजा हो, रानी हो, कोई भी राजनीतिक बाहुबली हो, वो ये चाहे कि मतदाता को किसी दूसरे उम्मीदवार की तरफ मोल्ड कर दे, मोड़ दे और अब उसके कहने से वो मतदाता उसको मोड़ दे, ये संभव इस दौर में नहीं आ रहा है। प्रतापगढ़ के सियासत की धुरी राज्यसभा सांसद प्रमोद कुमार, कुंडा से विधायक बाहुबली रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया
और काला कागज की राजकुमारी जो प्रतापगढ़ की 3 बार सांसद रही हैं, अब वर्तमान में वो कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल है। राजकुमारी रत्ना सिंह का वर्चस्व है। इसके अलावा राम सिंह पट्टी से विधायक हैं। डॉक्टर एस.के. पटेल जैसे कुर्मी विधायक भी अपनी एक अलग सियासी अहमियत रखते हैं। अनुप्रिया पटेल का कुर्मियों के बीच दबदबा रहा है। डॉक्टर एस.पी. सिंह पटेल के उतरने के बाद कुर्मी समुदाय उनके पीछे लामबंद नजर आ रहा है। प्रमोद कुमार प्रतापगढ़ में ब्राह्मण चेहरे के रूप में माने जाते हैं, तो राजा भैया से लेकर राजकुमारी रत्ना सिंह और मोती सिंह की ठाकुर समुदाय के बीच अच्छी पकड़ मानी जाती है। प्रमोद कुमार का रामपुर खास विधानसभा सीट पर एक क्षेत्र राज है, जहां ब्राह्मण से लेकर मुस्लिम दलित तक उनके साथ खड़ा नजर आता है। इसके अलावा प्रतापगढ़ सदर, विश्वनाथगंज और रानीगंज के ब्राह्मणों में भी ठीक ठाक पहचान है। कांग्रेस का सपा के साथ गठबंधन होने से प्रमोद कुमार पूरी मशक्कत के साथ डॉक्टर एस.पी. सिंह पटेल को जिताने की कवायद में लगे हैं, परंतु 23 मई को सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की जनसभा में जिस तरह कांग्रेस और प्रमोद कुमार की बेइज्जती हुई, उससे कांग्रेस के वोटर मतदान से पहले बिदक गया है। एक बार ना तो कांग्रेस का नारा लगा और ना ही प्रमोद कुमार का। उनकी विधायक बेटी मोना मिश्रा के पक्ष में भी नारा नहीं लगा। पूरी जनसभा में कांग्रेस का झंडा और बैनर भी नहीं दिखा। मंच पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद कुमार को तवज्जो नहीं दी गई, जिसकी वह अपेक्षा रखते थे। यहां तक कि रामपुर खास की विधायक आराधना मिश्रा उस मोना को जिला महासचिव समाजवादी पार्टी धक्का देते दिखे। इससे कांग्रेसियों में काफी नाराजगी है और देखना होगा कि वो नाराजगी मतदान के आज दिन किस रूप में दिखती है। प्रतापगढ़ लोकसभा सीट का जाति इतिहास हम आपको बता दें। प्रतापगढ़ लोकसभा सीट पर सबसे बड़ी संख्या में दलित मतदाताओं और ब्राह्मणों की है। माना जाता है कि करीब 18% ब्राह्मण है, तो 14% कुर्मी, 17% मुस्लिम और 12% यादव, 13% दलित हैं। इसके अलावा 10% के करीब ठाकुर वोटर हैं, जबकि 13% अन्य समुदाय के वोट हैं, जिनमें मौर्य, पाल, वैश्य और विश्वकर्मा समुदाय सहित अन्य बिरादरी के हैं। जाति समीकरण के लिहाज से प्रतापगढ़ सीट पर भाजपा का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, क्योंकि भाजपा को सभी वर्ग और जाति का वोट मिलता दिखाई दे रहा है। बसपा दलित ब्राह्मण समीकरण बना रही है, लेकिन बीजेपी और सपा के बीच सीधी लड़ाई होने के चलते लड़ाई से वह बाहर नजर आ रही है। तो हमने आपको प्रतापगढ़ लोकसभा सीट का इतिहास, भूगोल और संसदीय इतिहास, जाति समीकरण, चुनावी गुणागणित सारी चीजें खोलकर रख दी। और आप आज मतदान करने के लिए बूथ पर जाएंगे तो सबसे पहले जाइए, मतदान ना किए हो तो कर आइए, और मतदान करने के बाद ही कोई दूसरा काम करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।